गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू किया था हमने लास्ट क्लास में, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन सिखाने का रूल निकालने का रूल सीखा था। क्या था रूल हमारा कि फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा कि अगर हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो आए 2 से 8 के बीच में, ठीक है, अगर उनका नंबर क्या है 2 से 8 के बीच में आएगा तो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 2। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू है। ठीक, अगर हमारा नंबर 8 से बड़ा आता है, अगर हमारा नंबर क्या आता है 8 से बड़ा आता है तो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 8। और सारे नंबर्स 8 से फुली डिवाइडेड नहीं होते, सबको पता है अच्छे से। अगर किसी केस में हमारा रिमाइंडर बचता है तो हमें उसमें रिमाइंडर ऐड करना था कब 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 3 रूल्स देखे थे, फिर प्रैक्टिस भी किया था, फिर हमने कुछ एलिमेंट्स की शेप डिस्कस की थी। ठीक है, शेप डिस्कस कर ली थी, जैसे की थी हमने लीनियर आया था हमारा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल आया था, पेंटागोनल बायपिरामिडल आया था, ऐसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफरेंस बताया था, शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। शेप के अंदर हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, एंड इन द केस ऑफ ज्योमेट्री we will discuss about lone pairs। अगर लोन पेयर है तो हमें उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं। राइट, तो इसे भी अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर बनता है कि भाई ये दिस कंपाउंड है हमारे पास, इसकी शेप बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कई बार सिर्फ पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, एक रिएक्शन आती है और एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर में से बन जाता है। ठीक है, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, और उसके अंदर वन लोन पेयर, there is one lone pair in sp2 hybridization। ठीक है, sp2 का मतलब क्या है 2p और एक s, टोटल है 3। इसका मतलब ये भी होता है कि टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट्स, मतलब कितनी चीज जुड़ी हुई है एक एटम से, उनका नंबर भी 3 है। जैसे इस सेंट्रल एटम हो गया, 3 आने का मतलब है यहाँ पर इस सेंट्रल एटम की 3 अटैचमेंट्स हैं। हमारे पास इस सेंट्रल एटम की कितने अटैचमेंट्स हैं 3 अटैचमेंट है। अब उसने कहा है कि इसके अंदर एक लोन पेयर है। जब भी sp2 के केस में लोन पेयर आएगा वो हमेशा जुड़ेगा अप साइड। वो कहाँ जुड़ेगा, हमेशा अप साइड में जुड़ेगा। टोटल अटैचमेंट्स कितनी हो गई 3 हो गई, जिसमें से उसने बोल दिया है कि भाई एक तो लोन पेयर ही है। ठीक है, मान लो कोई भी हमारा एटम है, मैं पॉइंट से डिनोट कर रही हूँ उसको। ठीक है, एक लोन पेयर है, कहाँ जुड़ना है वो अप साइड में जुड़ना है। हमने लास्ट क्लास में देखा था जब भी 3 जुड़ते हैं वो एक सिर्फ 2 है, जिसमें से उसने बोल दिया लोन पेयर तो भी ऊपर जुड़ेगा, तो लोन पेयर को हम किस तरह डिनोट करें, जुड़ गया हमारा लोन पेयर, इसका मतलब उसके अंदर 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर शेप की बात करें, मतलब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो वो है बेंड। क्या है, बेंड। शेप कैसे देखनी होती है हम इसकी, लोन पेयर को छुपा लो और जो भी शेप बन रही है वो उसकी शेप हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3
तो इस केस में भी हमारे जो लोन पेयर्स होते हैं वो अप साइड में ही जुड़ते हैं। इस केस में भी हमारे लोन पेयर्स अप साइड में ही जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? टोटल अटैचमेंट्स कितनी होगी? 4 हमने देखा था कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। CH4 देखा था हमने, राइट? ऐसे जुड़ते हैं। अगर हम बोले इसमें एक केस है कि हमारे पास है 1 लोन पेयर, अगर हमारे पास है एक लोन पेयर तो शेप कैसी होगी? उसने कहा अप साइड में जुड़ते हैं, अप साइड में जोड़ देते हैं एक लोन पेयर। ये बन गया हमारा sp3 का केस जब हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और शेप की बात करें, देखो पिरामिड जैसा सा बन रहा है, ये जो इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं तो इसकी शेप होती है पिरामिडल। इसकी शेप हो गई हमारी पिरामिडल। अगर इसी में बात करें कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे हमारे पास? 2 लोन पेयर्स हो जाएं। कितने लोन पेयर्स हो जाएं? 2 लोन पेयर्स हो जाएं। तो हम शेप की बात करें, लोन पेयर क्या बोला उसने? हमेशा कहाँ जुड़ेंगे? अप साइड में जुड़ेंगे। तो भाई जोड़ देते हैं दोनों अप साइड में। अब लोन पेयर ऐसे ऐसे तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। तो इसलिए ये दोनों लोन पेयर्स आपस में कहाँ होते हैं? दूर दूर। कहाँ होते हैं? दूर दूर। क्योंकि इन दोनों के पास इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? हमारा रिपल्शन होगा। ठीक है? क्या होगा? हमारा लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा। और बाकी बचे टोटल कितनी अटैचमेंट्स? 3 और 1 4। कितनी अटैचमेंट थी? 3 और 1 4। अब 2 तो लोन पेयर हो गए, 2 बन जाएंगे यहाँ पर बॉन्ड। टोटल वही 1 2 3 4। ठीक है? तो जो ये x का नंबर होता है हम बोल सकते हैं x का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर x का नंबर है 3 जिसमें मेरा एक लोन पेयर है और साथ में 2 बॉन्ड पेयर है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ पर x का नंबर है 4 तो टोटल 4 आना चाहिए जिसमें मेरा एक है लोन पेयर और 3 क्या है? 3 है मेरे पास बॉन्ड पेयर। अगर मैं नीचे वाले केस की बात करूं, यहाँ पर देखें हम x का नंबर यहाँ पर भी 4 है पर यहाँ पर हमारे पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं और साथ में 2 ही बॉन्ड पेयर है। टोटल नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह हमें ये याद रखनी है। अगर किसी को परसों वाला मतलब लास्ट क्लास वाला समझ में आ गया होगा तो उसमें कुछ नहीं करना, बस याद रखना है हमें किस हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहाँ लगेगा। 3 जैसे जुड़ते हैं 3 ऐसे ही जुड़ते हैं हमारे, राइट? 3 हमारे ऐसे ही जुड़ते हैं। उसने बोल दिया भाई तीनों में से एक तो हमारे पास लोन पेयर है और लोन पेयर कहाँ जुड़ेगा? वो अप साइड में जुड़ेगा। तो हमने इसी में लोन पेयर को ऊपर बना दिया और बाकी बचे 2 बॉन्ड, वो 2 बॉन्ड नीचे हमारे बने हुए हैं। ठीक है? इसी तरह हमें sp3 में याद रखना है कि भाई एक लोन पेयर का केस है, लोन पेयर ऊपर ही जुड़ेगा। अगर एक लोन पेयर है, ठीक है, ऊपर जुड़ना है, ऊपर जोड़ दिया एक लोन पेयर हमने और नीचे आ गए हमारे 3 बॉन्ड पेयर्स। इसी तरह अगर हमारे पास 2 लोन पेयर है, उसने फिक्स किया हुआ लोन पेयर तो भाई ऊपर ही जुड़ेंगे। लोन पेयर कहाँ जुड़ेंगे? अप साइड में ही जुड़ेंगे। ठीक है? तो हमारे लोन पेयर्स दोनों कहाँ हुए? अप साइड में हो गए और जो बॉन्ड पेयर्स थे वो बाकी बचे दोनों नीचे आ गए। आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात आती है केस sp3d की। अगर हम बात करें sp3d
sp3d। इसमें उसने बोला है जो हमारे लोन पेयर्स होंगे वो साइड में होंगे। हमारे जो लोन पेयर्स होंगे वो साइड में होने वाले हैं। ठीक है, लोन पेयर्स हमारे साइड में होंगे। ठीक, sp3d का मतलब है x का नंबर क्या है यहाँ पर 3 1 3 and 1 4 and 1 5। x की टोटल वैल्यू है 5, जिसमें 5 में हमारे कुछ बॉन्ड पेयर भी है और कुछ लोन पेयर भी है। और हमने लास्ट क्लास में ही देखा था 5 कैसे जुड़ते हैं। 5 कैसे जुड़ते हैं हमारे, एक ऊपर जुड़ेगा, एक नीचे, दो एक साइड में जुड़ते हैं और एक साइड में जुड़ते हैं। अब उसने बोला कि लोन पेयर साइड से जुड़ना है, मतलब लोन पेयर या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब हम केस लेते हैं अगर हमारे पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर। चीज फिक्स है, लोन पेयर तो साइड में ही जुड़ता है। अब देखो अगर मैं लोन पेयर यहाँ पर जोड़ दूं, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है बिल्कुल। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर जोड़ दूं, यहाँ पर ऊपर बॉन्ड रख के, तब भी कोई हमारे पास प्रॉपर शेप नहीं बन पा रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे प्रॉपर शेप देने के लिए जिधर ये एक अकेला बॉन्ड है उधर हम लोन पेयर लगा देते हैं। उधर क्या करा हमने, एक लोन पेयर को लगा दिया। ठीक है, अब जो शेप बनी, देखो ये वो शेप बनी है, एक झूला नहीं होता जिसमें अगर एक साइड बैठता है तो दूसरा अगर एक हैवी और एक का वेट कम है और एक का वेट ज्यादा है तो एक ऊपर उठ जाता है और एक नीचे हो जाता है। जो बच्चे झूला झूलते हैं जिसे हम सीसा बोलते हैं, तो उसकी शेप कुछ इस तरह ही बनती है, तो इसकी शेप का नाम हो गया सीसा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम कि अगर है मेरे पास दो लोन पेयर, कितने लोन पेयर्स हैं, अब नंबर है मेरे पास लोन पेयर्स का 2। तो हमें पता है लोन पेयर तो साइड में ही जुड़ेंगे। ठीक है, साइड में कैसे जुड़ते हैं, अगर मैं कैसे जुड़ते हैं 5 भाई, एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में और एक साइड में। अगर मैं इस तरह जोड़ूं, क्या परफेक्ट शेप दिख रही है हमें? बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा सा तो हम अपनी आंखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि क्या चीज देखने में अच्छी लग रही है क्या नहीं। जो चीज देखने में अच्छी लगती है हम उसी को प्रेफर करते हैं, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, जिधर दो बोन्स हैं उधर ही दो लोन पेयर्स को लेके आएंगे। इधर हमारा अकेला बोन्ड का तो बोन्ड ही होगा और यहाँ पर लगा दिए हमने दोनों लोन पेयर्स। ठीक है, अगर मैं लोन पेयर्स को छुपा लूं तो क्या बन रहा है, टी सिंबल दिख रहा है, तो इसकी शेप होती है टी शेप। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड केस की, अगर वो मुझे बोले कि भाई 3 लोन पेयर्स होंगे, अब लोन पेयर्स तो फिक्स है, कहाँ होंगे, साइड्स में होंगे, तो जोड़ देते हैं तीनों लोन पेयर साइड्स में, एक दूसरा, और ये हो गया हमारा थर्ड लोन पेयर। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें, दोनों लोन पेयर्स छुपा लो, छुपा लिया, कैसा दिख रहा है, तो सीधा, तो इसका शेप का नाम हो गया लीनियर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो शेप नेम इज लीनियर। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d, शेप कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी sp3d2। अब sp3d2 में क्या होगा, इसमें इन्होंने फिक्स कर दिया है जो लोन पेयर की अटैचमेंट होगी, लोन पेयर जो लगेंगे वो ये तो अप डायरेक्शन में लगेंगे या फिर
डाउन डायरेक्शन में लगेंगे। कहाँ कहाँ लगेंगे? ये तो अप डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, या तो अप डायरेक्शन में लगेंगे या फिर कहाँ लगेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो कितने जुड़े हुए? 3 3 2 5 1 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 और 6 कैसे जुड़ते हैं? 1 मतलब एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में और 2 एक साइड। अगर इसमें हमारा केस है कि देयर आर 1 लॉन पेयर, तो कहाँ बोल रहा है? अप जोड़ो या फिर डाउनवर्ड्स जोड़ो। तो हम अप साइड में जोड़ देते हैं अपने अकाउंट में, यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होगी मेरी शेप। अब देखो अगर मैं इस लाइन को छुपा दूं, ये स्क्वायर जैसा सा बनेगा। अगर मैं इसको रब करूं, देखो स्क्वायर जैसा सा बनता है, तो इसका शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिड। और अगर मैं इन दोनों को छुपा दूं, हमने स्टार्टिंग में किया था पिरामिड, तो इसके शेप का नाम हो जाता है स्क्वायर पिरामिड। क्या शेप का नाम होता है? स्क्वायर पिरामिड। और अगर हम इसी में बात करें कि अगर हमारे पास है 2 लोन पेयर्स, अगर हम यही बात करें कि हमारे पास कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स हैं, तो 2 कहाँ जुड़ेंगे? ऊपर जुड़ जाएगा और दूसरा कहाँ जुड़ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर एटम, वन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड वन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बाकी बचे हमारे बॉन्ड्स। तो इस केस में अगर हम देखें, हमारे पास है 1 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर। ठीक है, इक्वल टू वही टोटल 6 बन रहा है हमारा। यहाँ पर बात करें, देयर आर 2 लोन पेयर्स प्लस 4 बॉन्ड पेयर्स। तो हमें एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई है, जो x की वैल्यू होती है, इट टेल अस अबाउट बॉन्ड पेयर्स नंबर्स एंड लोन पेयर नंबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी में आपको 2-2 बार लिख के, कम से कम 2 से 3 बार लिख के तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखने में लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम नहीं कर पाते जब तक हम इसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करना है। वो हमसे पूछ रहा है, एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। अब शेप्स हमने विद लोन पेयर्स भी देख लिया, विदाउट लोन पेयर्स भी देख लिया। अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है हमें। सबसे पहले में सबसे इजी H2O, इसका देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगी, हम शेप नहीं बना सकते। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखती हूं मैं, एक हाइड्रोजन, एक, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो इनटू में 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 6, हमारे पास इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस कर दिया हमने 6। टोटल आया हमारे पास 8। और सेकंड रूल पे चलते हैं। उसने बोला था हमें कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आए 8 या 8 से कम, then we have to divide it by 2। ठीक है, we have to divide it by 2। तो हम इसको उठा के 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 पे जाएगा, आ गया 4। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सबसे पहला ऑर्बिटल s, उसके बाद p। अब p में टोटल 3 होते
गई हमारी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई हमारी sp3। अब ये देखना है हमें कि हमें बॉन्ड पेयर का नंबर और लोन पेयर का नंबर कैसे पता चलेगा। मेन पॉइंट ये है, x का मतलब है, x का क्या मतलब होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब हमें ये देखना है कितना लोन पेयर आएगा, कितना बॉन्ड पेयर आएगा। अब देखो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जितने अटैचमेंट्स होती हैं उतना ही बॉन्ड पेयर होता है। कितने बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो हो गया ये बॉन्ड पेयर का नंबर, आ गए 2 बॉन्ड पेयर। x की वैल्यू है ही हमारे पास 4, तो लोन पेयर का नंबर यहाँ से निकल जाएगा, वो भी कितना है 2। तो जो x है हमारा, जिसका नंबर 4 आया है, उसमें हमारे पास 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 ही लोन पेयर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। sp3 में हमने बोला था जो लोन पेयर्स होते हैं हमारे वो अप लगते हैं, वो लगते हैं अप लगेंगे। और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड पेयर है तो दोनों ऊपर ही जोड़ देंगे, और बाकी बचे 2 बॉन्ड पेयर वो जोड़ दिए हमने नीचे, ये दोनों हमारी हाइड्रोजन। शेप के नाम की बात करें, शेप का नाम होता है इसका वी शेप। अगर लोन पेयर्स को छुपा लूंगा तो इसका वी जैसा शेप बन रहा है, तो इसकी शेप का नाम हो गया वी शेप। ठीक है, हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर मेन चीज यही थी, बाकी सब हमें समझ में आ गया। मेन चीज ये थी कि अब हमें बॉन्ड पेयर का नंबर कैसे पता चलेगा, लोन पेयर का नंबर कैसे पता चलेगा। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कितने बॉन्ड है, वो आप देख लो कि सिंगल एटम के साथ कितनी अटैचमेंट्स है, कितने बॉन्ड बनाएगा। जो भी है 2 हाइड्रोजन दिख रही है मतलब 2 बॉन्ड बने हुए, तो जो बाकी बचे वो सारे हो गए लोन पेयर। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा XeF2। XeF2 Xe ज़ीनोन। ज़ीनोन होती है हमारी नोबल गैस, और नोबल गैस के बारे में सबको पता है, मुझे पता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता होगा। ठीक है, पर हमें ये तो पता है कि ये नोबल गैस है, और नोबल गैस का सबको पता है नोबल गैस फिल होती है, मतलब नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा, कितना होता है 9, कॉन्फिगरेशन 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें वो होंगे हमारे पास 8 हो गए ज़ीनोन के, 7 हो गए एक फ्लोरीन के, लेकिन फ्लोरीन का नंबर कितना है 2, तो इनटू में 2, इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 22। अब जो 22 है वो ऑब्वियस सी बात है 8 से तो बड़ा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद 8। हम इसको डिवाइड करेंगे विद 8। तो करके देखते हैं, अपना कर लेते हैं आराम से, क्या आएगा। ठीक है, ये सीधा जाएगा 2 8 2 16। ठीक है, रिमाइंडर बचा इसका 6, पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता है 8 से, इसका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचा है हमारा 6। तो हमें क्या करना है, 8 से 22 डिवाइड कर दे तो 2 आया, और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसे लिखो, 6 आया मैंने लिख दिया 6, और उसको डिवाइड करो विद 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आया 2 + 3 = 5, मतलब x का नंबर क्या है यहाँ पर 5। अब हमें देखना है इस 5 में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, हमें ये देखना है। अब इस 5 में कितने बॉन्ड पेयर का नंबर है और कितना लोन पेयर का नंबर है। अब देखो कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं,
तो यहां से हमें पता चलता है जो बॉन्ड पेयर है उसका नंबर हो गया 2। तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर का नंबर कितना आएगा 3 और ये टोटल x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें पता है कितने टोटल जुड़ने हैं 5 जुड़ने हैं और 5 कैसे जुड़ते हैं एक ऊपर एक नीचे 2 एक साइड में और एक साइड में। सेंट्रल एटम है हमारा ज़ीनॉन बना लेते हैं। लोन पेयर्स कितने हैं 3 और हमने देखा था जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3b तो जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं साइड्स में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं साइड्स में जुड़ते हैं। तो 3 लोन पेयर है 3 ही साइड्स में है तो हम तीनों को जोड़ देंगे 2 फ्लोरीन आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे लोन पेयर्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आ गए हमारे 3 लोन पेयर्स और शेप का नाम देखें लोन पेयर्स को गायब कर दो शेप ये दिख रही है हमें बिल्कुल सीधी है और सीधी को हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे लीनियर। ठीक है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भेजूंगी उन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। अगर ये आपको आ गया तो समझ लो 2 नंबर तो इस चैप्टर के आपके पक्के हैं। ठीक है सर प्लीज माइक ऑन कर दीजिए।